शिवमंगल महाराज जय। जय बाबा शिवमंगल महाराज जी जय। जय बाबा श्री राम लखन महाराज जी जय। जय जय सतगुरु महाराज जी। जय सद्गुरु भगवान। साधु संगत जितने धर्म ग्रंथ लिखे हुए हैं जिसको मनुवाद के नाम से कहते हैं या ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से कहते हैं, मानव के विपरीत काम किया है। जब अंग्रेज नहीं आए थे तो महिलाओं की क्या दशा थी। महिलाओं की साथ अत्याचार और अन्याय होता था। एक बहुसंख्य समाज के साथ जो है अन्याय होता था। धर्म कांड में कर्म कांड में भिड़ाकर इनका शोषण और उत्पीड़न होता था। साधु संगत जी, हम सभी जानते हैं कि महिलाओं के जब पति मर जाते थे तो 33 करोड़ देवी और 56 करोड़ देवता रोक नहीं पाते थे। ये मनुवादी व्यवस्था के लोग महिला के पति मरने के बाद इस महिला को भी ज़बरदस्ती चिता पर जला देते थे। इसको कहते थे धर्म, जो कि अधर्म है। और निरंकार समानता की बात करता है, मानवता की बात करता है और विश्व में भाईचारा और बंधुत्व की बात करता है। लेकिन मनु धर्म, जिसको ब्राह्मण धर्म भी कहते हैं, 4 वेद रहते हुए 18 पुराण में क्या लिखा हुआ है। अभी कल परसों मैंने देखा, एक बहुत बड़े विद्वान प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के कह रहे हैं कि वेद में ऐसी चीज़ लिखी है कि अगर जानकारी हो जाएगी तो दुनिया में ऐसी अद्भुत जो है टेक्नोलॉजी के पास से नहीं रहेगी, ना अमेरिका के पास रहेगी, ना जर्मनी के पास रहेगी। तो काहे ने भैया चंद्रमा पर चले गए, पहले भी तो था टेक्नोलॉजी। काहे ने भैया मंगल पर चले गए। हजार साल से तो वेद और पुराण सब लिखा हुआ है, लेकिन आप नहीं गए। हनुमान जी कहते हैं बाल समय रघुभक्त चलिए। मने हनुमान जी बचपन में ही सूर्य को लील गए। वैज्ञानिक विद्वान साइंस पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि पृथ्वी के आकार से 107 गुना बड़ा सूर्य है। हनुमान जी कहाँ टिके थे भाई। टेम्परेचर जो है इतना ज़्यादा है कि कोई जीव जा ही नहीं सकता है। आधा दूरी तक ही जाएगा नहीं, पिघल कर बड़े बड़े जितने तत्व हैं वो सब भस्म हो जाएंगे। तो हमारे मनुवादी व्यवस्था में, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में केवल ढोंग पोंग कर्म कांड, एक दूसरे के लड़ाने की बात, मानव द्वारा शोषण करने के बाद एक बिजनेस की व्यवस्था थी। लेकिन बाबा महताब जी, इनके आने वाली पीढ़ियों ने, बाबा राम मोहन दास जी, जो अंग्रेज़ों से ऐसा कानून बनवा दिया 1828 में कि महिलाओं को उस सती प्रथा से मुक्ति मिली और कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं। नहीं तो ज़बरदस्ती जलाकर कहा जाता था इसी व्यवस्था के लोगों द्वारा कि ये तो सती हो गई, देवी हो गई। अरे जब गीता में कहा गया है कि आत्मा अजर अमर है, हमारे गुरु जी बराबर कहते हैं न जला सकते हैं अग्नि, पानी गर्मी सुखा नहीं सकती है, पानी भिगो नहीं सकती है, तो सती कहाँ से हो गई। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब कि जो भी पाखंड हो, अंधविश्वास हो, उससे हम दूर रहेंगे। अभी गाया की बात हो रही थी, गाया में इतने ज़्यादा लोग जो है अंधविश्वास, ग्रामीण क्षेत्र के लोग अशिक्षा में वंचित हैं कि ठीका लेके जो है ये मनुवादी व्यवस्था के लोग अपना बिजनेस करने के लिए बसें भी कर लेते हैं, गांव में घूमकर लोगों को ले जाते हैं, लाखों रुपया बैठे हुए कमाते हैं। ये पसीने की कमाई नहीं करते हैं, ये केवल झूठ फरेब की कमाई करते हैं। बस में, ट्रेन में अगर एक बोगी में उस व्यवस्था का एक भी व्यक्ति रहेगा तो 100 लोग आप बोल नहीं सकते हैं, ना हम बोल सकते हैं। वो अपनी बात जरूर बोलता रहेगा, आप सुनते रहेंगे। तो हमको बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, भारत का संविधान, इसमें जो
कर्तव्य और अधिकार की बातें हमको मिली हुई, सारी सुविधाएं मिली हुई है। यहाँ तक कि हम लोगों को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। वोट देने का छूतों का, नारियों का अधिकार नहीं था। सामंतवादी व्यवस्था हावी थी, राजाशाही व्यवस्था हावी थी। लगान भी आपको ज़्यादा लिया जाता था, उनसे कम लिया जाता था। तो भारत का संविधान और हमारे गुरुओं जो निरंकार गुरु हैं, उन संत समाज है, कबीर साहब हुए, नानक जी हुए, इन लोगों ने जो हमें शिक्षाएं दी है, समानता की शिक्षा दी है, बराबरी की शिक्षा दी है। लेकिन जितने हनुमान जी तो जीवन भर रहे हैं, पता नहीं कब से पैदा हुए, लेकिन जाते हैं विश्व कप होता हो या ओलंपिक होता है, हनुमान जी जिस देश के रहने वाले हैं, इतने जो है उड़कर जो है श्रीलंका चले गए थे, पहाड़ों को ले लेते थे। लेकिन हमारे देश के लोग जो है जब भी एशियाड हो रहा हो, ओलंपिक हो रहा है, उसमें पदक नहीं ले पाते हैं पहलवानी में। इसी प्रकार से हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े धुरंधर थे, तीर से पता नहीं बाण से क्या क्या कर देते थे, लेकिन इस क्षेत्र में हमें कोई सफलता नहीं मिलती है। और 33 हम सबसे तो हंसी इस बात की आती है कि हमारे 33 करोड़ देवी और 56 करोड़ देवता अगर चाहते तो साले एक एक आदमी जो है पदक लेके चला आता। वो क्या करते हैं, जब कोरोना हुआ था तो सारे मंदिर बंद हो गए थे, कोई था नहीं, पुजारी लोग। इसलिए परमात्मा का जब भी आप कल्पना करिए तो परम ब्रह्म के रूप में करिए, परम पार ब्रह्म के रूप में करिए। उसके अलावा दुनिया में कोई है नहीं, सारी चीज़ें झूठी है। वही परम ब्रह्म परमेश्वर जो है निराकार सत्य है, उसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरी बात साथियों, मैं बहुत दिनों से आता था, हमारी वाइफ जी भी कम से कम 20 साल से आती हैं, वो तो बराबर आती हैं। लेकिन चूंकि हमारा प्रमोशन हो गया था, यातायात निरीक्षक हो गया था, 2-4 ज़िले का जो है चेकिंग करना पड़ता था रोडवेज बसों में, इसलिए बीच में इधर नहीं आया था। लेकिन अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, अब प्रयास यही करूँगा कि बराबर मैं आता रहूँगा। मेरी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से MSc किया है मैथ से। डॉक्टर रामअचल कुशवाहा जी को मैंने फिजिक्स पढ़ाया हूँ। तमाम बच्चों को जब सर्विस नहीं करता था तो पढ़ाता था। जब भी सहयोग मिला है, मैंने बच्चों के इनके बारे में भी पास बना देता था अपने हाथ से, और जाते थे 2-3 साल तक। तो इसलिए समाज सेवा से मैं बराबर जुड़ा रहा हूँ। अब मैं यही कहूँगा कि पुनः हम लोग जो है पाखंड, अंधविश्वास और इस मनुवादी व्यवस्था के विपरीत हम लोग चलें, तभी हमारा विकास होगा, नहीं तो हम गर्त में चले जाएंगे। जय महताब, जय निराकार। जय महताब।